ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। चेतावनी, वैसे लोग जिनको हमारी भविष्यवाणियों और दी जाने वाली जानकारियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें और आत्महत्या के इच्छुक लोग भी इस चैनल से दूर रहें तथा जो सीबीआई, आईबी, सीआईडी, पुलिस वाले और खबरी राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष के नेता व भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल वाले या विदेशी संस्था जैसे इल्यूमिनाटी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएलटीसी या अन्य किसी भी नालायक व मजबूत सरकार के नेता, कार्यकर्ता व मंत्री हैं वे सतर्क हो जाए, या कोई हिंदू नामों वाले नौबौद्ध, ईसाई व जिहादी हैं वे भी सतर्क हो जाए। जो खुलकर आएंगे उन्हें खुलेआम मौत दी जाएगी, जो गुप्त रूप से आएंगे उन्हें गुप्त रूप से निपटा दिया जाएगा। भविष्यवाणियाँ व संदेश है, यह श्री पांचों पांडवों के द्वारा दी गई है। यह द्वापर काल के योद्धा श्री पांचों पांडव तथा श्री अश्वत्थामा जी के द्वारा बताई गई है और इस भविष्यवाणियों को वही योद्धा भी पूरा करेंगे, जो इस प्रकार है। वैसे लोग जो यूरोप के देशों में रहते हैं जहाँ अभी भयंकर सूखा व बर्फबारी हो रहा है, वहाँ के लोगों को बचाने का कार्य वो भी जिनकी चेतना शक्ति ठीक ठाक है उनके लिए कार्य करेंगे तथा भयंकर प्राकृतिक प्रलय भी लाएंगे ताकि कचरा की सफाई विशेष रूप से हो सके। तथा जो भी ऐसे लोग यूरोप के देशों में रहते हैं वे लोग इन योद्धाओं के साथ साथ भूखमरी से बचने के लिए देवी शाकंभरी को स्मरण करें, उनका कल्याण होगा। और ऐसे लोग जो जहरीली हवा के चपेटे में आने वाले हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप सबों को बचाव के लिए नींबू यानी लेमन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और वैसे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वे सभी अगर यूरोप के देशों में रहते हैं तो वे सभी भी अपना श्रमदान अवश्य करें तथा अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक प्रश्न है कि भगवान श्री जगन्नाथ के आदेश से हम कोणार्क में नया सूर्य मंदिर बना रहे हैं। खूबसूरती की बात है कि मंदिर निर्माण में बहुत पत्थर काटे जा चुके हैं, धन उपलब्ध है, किंतु प्रशासन विघ्न डाल रहा है, जमीन नहीं दे रहा है। मंदिर कब तक बनेगा? उनका उत्तर है कि हमारे पूजनीय ऋषियों के अनुसार शीघ्र ही ये कार्य पुनः तेजी से बढ़ेगा और जमीन भी मिलेगा, प्रशासन का विघ्न भी समाप्त होगा। यानी जब प्रशासन नहीं होगा तब ही इसका काम तेजी से शुरू होगा, जो करीब 6 वर्षों में बनेगा और ऐसा कार्य इसी वर्ष 2023 में शुरू होगा। ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि दूर दूर तक शासन प्रशासन के लोग नहीं दिखेंगे। फिर मंदिर का निर्माण शुरू होगा, इसके बाद भी 2 बार विघ्न आएगा और चला जाएगा। एक प्रश्न है कि जो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा रहा है उसकी क्या सजा देंगे और कब देंगे? उसका उत्तर है कि कचरा सफाई का कार्यक्रम ऊपर से नीचे आएगा, तब ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसी घटना वर्ष 2024 में कहीं भी नहीं होगी और जो वर्तमान में है वो भी कुछ का घर वापसी जरूर होगा और हो रहा है तथा आने वाले 1.5 से 2 महीना बाद भारी संख्या में घर वापसी विदेशों में होगा, जिसमें ईसाइयों की संख्या मुस्लिमों से ज़्यादा होगी। एक पारखी को नमन करते हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, लिखा है, बहुत ऐसे दुर्लभ पारखी हैं, इनको नमस्कार करते हैं। इनका कमेंट है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कल की वाणी फैमिली मेंबर है, सब्सक्राइबर की संख्या कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? कोई छेड़खानी कर रहा है आपके चैनल के साथ? उनका उत्तर है कि जब मैंने चैनल चालू किया तो 3 महीने में सब्सक्राइबर थे लगभग, अभी भी वही हैं, जबकि 3 महीने में 5000 सब्सक्राइबर थे और उसके बाद 6 महीनों में बहुत मुश्किल से 500 से 600 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। ऐसा भारत सरकार के आईटी सेल वालों के निर्देश पर यूट्यूब करता है। अक्टूबर 2022 की घटना है कि इंडिया से बाहर करीब 2 घंटे की मीटिंग में
650 लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तब यूट्यूब ने एक दिन बाद मेरे 30 सब्सक्राइबर घटा दिए और जो 650 सब्सक्राइबर थे उनका कोई पता नहीं चला। और ये लोग सब्सक्राइब करते हैं कि बोलते हैं कि 7 से 8 बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, फिर भी डिलीट हो जाता है, उनको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है। तो वे लोग डेली 1-2 बार सर्च करते हैं कि क्या मेरा कोई नया वीडियो आया। और यही हाल मेरे साथ भी है, हम कितने को रिप्लाई लिखते हैं तो डिलीट हो जाता है। यूट्यूब के मुताबिक 59 विदेशी चैनल वाले हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो अवेयरनेस, फिलोसफी, वोल्केनो, अर्थक्वेक और न्यूज चैनल चलाते हैं, जिसमें कई नासा के वैज्ञानिक भी हैं, तथा भारत के 13 न्यूज चैनल वाले भी हैं और लगभग सभी भविष्यवाणी चैनल वाले भी इसमें हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न है कि प्रेत चंडाल योग और खप्पड़ योग कब और किस कारण से लगता है और किस लिए विशेष है। तो उनका उत्तर है कि प्रेत चंडाल योग, यह योग बनने के 3 मुख्य कारण है। यह अमावस्या के उपलक्ष्य में ही बनता है। इस योग के बनने के अनेक कारणों में से 3 ही मुख्य कारण होते हैं। जैसे पहला नंबर है संतोष की समाप्ति और असंतोष का बढ़ना, दूसरा नंबर है धैर्य को खोना या धैर्य का लगातार छीन होना, तीसरा है धन की कहीं बढ़ना और धन का ऐसा क्षय होना कि समाज में असंतुलित कर देना, समाज को असंतुलित कर दे। इसमें अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कहीं सरकारों द्वारा टैक्स का बढ़ाना, तो कहीं तृप्तिकरण के कारण मुफ्तखोरी को बढ़ाना, तो कहीं राजाओं के द्वारा अन्याय करना, तो कहीं आम जनता का खून चूसना, तो कहीं न्याय प्रक्रिया मनमाने ढंग से करना इत्यादि अनेक कारणों से प्रेत चंडाल योग बनते हैं। इस योग में अनेक ग्रहों की शक्तियां पृथ्वी पर चली आती हैं और वर्तमान के राजाओं का रक्तपान करते हैं। यानी वर्तमान के राजा यानी आज के राजा तो MP MLA मंत्री और सरकार चलाने वाले लोग हैं, उसी हिसाब से आप समझे। और अभी जो प्रेत चंडाल योग बनने वाला है, जो कि यानी जो बन रहा है, ये 4789 यानी 4789 ईयर्स बाद बनने जा रहा है। और अभी इस योग की शुरुआत हो चुकी है, यानी बीते मतलब कल से इसका शुरुआत हो गया है, जो अमावस्या शुरू हुआ है। इसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं, जैसे राजनेताओं से बड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आना, और जैसे अन्य प्राकृतिक आपदा व विमान दुर्घटना का बहुत तेजी से बढ़ना। परंतु याद रखें कि इस योग में मरने वाले नरकगामी होते हैं, और जो भी विमान दुर्घटना होगी वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होगी। अब आते हैं खप्पड़ योग पर। खप्पड़ योग 7 प्रकार के लक्षण होने से बनता है। जैसे 7 प्रकार के राजा जो भिन्न भिन्न तरीक़ों से राज करते हैं या अलग अलग तरीक़ों से राज करना पसंद करते हैं। जैसे कोई लेफ्टिस्ट है तो कोई राइट विंग, जैसे कोई धनी राजा तो कोई गरीब राजा या नेता, जैसे कोई शूद्रों को महान बताने वाला तो कोई ब्राह्मणों को महान बताने वाला, जैसे कोई अश्लीलता को पसंद करने वाला राजा तो कोई नापसंद करने वाला राजा, जैसे कोई क्रोधी राजा तो कोई शांत राजा, जैसे कोई नेता या राजा तो कोई कहे प्रजा राजा यानी प्रजातंत्र। जैसे कोई महिला शासक तो कहीं पुरुष शासक है, जैसे कहीं चोर राजा तो कहीं ईमानदार राजा, जैसे कोई उदंड राजा तो कोई गंभीर विचारों वाला राजा।
इसके अलावा भी 3 महत्वपूर्ण कारण यह भी है, जैसे कोई हिंसक विचारों वाला मांसाहारी राजा तो कहीं अहिंसक विचारों वाला शाकाहारी राजा। जैसे कोई बिलापी राजा तो राजा जो अपने दुखों से दुखी होकर कहे कि 5 रुपये के पेन खरीदने के पैसे नहीं है। तो कहीं ऐश्वर्य भोगी राजा जो हजारों मेट्रिक टन अनाज मुफ्त में बांटे, वो भी जिहादियों को भी दे दे। जैसे कोई राजा दिखाकर पारदर्शी तरीके से खाए तो कोई राजा कंबल ओढ़ के घी पिए। यानी जब भी इनमें से 7 कारण दिखे तो उस समय अमावस्या के दिन खप्पर योग लगता है। यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 17 जुलाई 2023 को सोमवती अमावस्या से खप्पर योग लगेगा। अब आपके प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। अब आते हैं हमारे ऋषियों की तरफ से सनातनी बंधुओं को विनती है कि वर्ष 2016 में हुए नोटबंदी में जो असुविधा उठा चुके हैं उससे भी भयानक असुविधा आ रही है। अतः बैंकों के वह सभी प्रकार के सरकारी कार्यों को शीघ्र पूरा करें। अब प्रेत चंडाल योग शुरू हो चुका है, अतः जो सच्चे सनातनी हैं वे इस बात को जरूरी समझें। इसके साथ ही जिनकी चेतना का स्तर अच्छा नहीं है या जो अधर्म के मार्ग में है, उनके मोबाइल फोन और घर में रखे अनाज नष्ट होने वाले हैं। अब आते हैं द्वापर काल के योद्धाओं के बातों पर। ये अनेक नंबरों में है। पहला नंबर है द्वापर काल के शिखंडी अवतार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी इस बार अधर्म का साथ देंगे और नरकगामी हो सकते हैं। दूसरा नंबर है बालकृष्ण कुंवर, उड़ीसा के। ये द्वापर काल के 64 क्षेत्र के राजकुमार जो उस समय 5 पांडवों के विरुद्ध लड़े थे, वे इस बार धर्म के पक्ष में रहेंगे। तीसरा नंबर है द्वापर काल के श्री नकुल जी के 2 अवतार जो भारत के शासक के तरफ से अधर्म के साथ देंगे और नरकगामी बनेंगे। 4 नंबर है जोरावर सिंह बिष्ट, पंजाब के रहने वाले, द्वापर काल के अधर्म के तरफ से लड़े थे। वे इस बार श्री नकुल जी के अवतार के रूप में धर्म के साथ देंगे और लड़ेंगे। 5 नंबर है राक्षस जालंधर के कुल 6 अवतार हैं जो सभी भारत से हैं। वे सभी नरकगामी बनेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला जहांगीर पुत्र पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरा होम मिनिस्टर मोटा डॉगी अमित शाह, तीसरा आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत। 4 नंबर और 5 नंबर है कश्मीर के से बाप बेटा फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा। 6 नंबर है कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद। ये सभी जालंधर अवतारी नरकगामी बनने वाले हैं। अब आते हैं 6 नंबर। द्वापर काल के राजकुमार श्री दुर्योधन जी के पिता श्री धृतराष्ट्र के अवतार मौनी बाबा यानी एक्स पीएम मनमोहन सिंह इस बार धर्म के साथ में रहेंगे। 7 नंबर है त्रिजटा राक्षसी जो त्रेता काल में प्रभु श्री राम से 13 बार भारत भूमि में राज करने का वरदान पाई थी। उसके 2 अवतार देसी और विदेशी वेश्या जो दिल्ली और बंगाल से होगी, वे नरकगामी बनेगी। 8 नंबर है द्वापर काल के राजकुमार श्री दुर्योधन जी के जितने भी अवतार जीवित है वे सभी धर्म के साथ देंगे या अब तक वे पृथ्वी छोड़ चुके होंगे। जैसे चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो अधर्म के तरफ जा रहा था वो पृथ्वी छोड़ चुका है। 9 नंबर है द्वापर काल के श्री घटोत्कच जी के 12 अवतार अभी पृथ्वी पर हैं यानी 12 अवतार जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और धर्म की स्थापना का कार्य करेंगे। 10 नंबर है वैसे जितने भी श्री अक्रूर जी के अवतार हैं वे सभी धर्म स्थापना के लिए घर वापसी का कार्य कर रहे हैं। उनके सभी मुस्लिम अवतार मुक्त होंगे। 11 नंबर है
श्री अश्वत्थामा जी के ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में रहने वाले अवतार वहाँ धर्म स्थापना में मुख्य योगदान देंगे और श्री कल्कि अवतार के अधीन शासन करेंगे। 12 नंबर है श्री धृतराष्ट्र जो द्वापर काल के राजा थे, उनके महामंत्री श्री विदुर जी के 9 यानी 9 अवतार धर्म स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। इसमें 4 अभी भारत में है जिनके नाम अभी गुप्त है। 13 नंबर है जैसे देवादिदेव श्री महादेव के हाथों भी मरकर राक्षस जालंधर अभी तक मुक्त नहीं हुआ है, ठीक है इसी प्रकार प्रभु श्री राम के हाथों मरकर लंका नरेश रावण भी अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। उस रावण के कुल 21 अवतार अपने ही पुत्र मेघनाथ व सेविका त्रिजटा के अवतार को मारकर धर्म की स्थापना करेंगे और मुक्त होंगे। 14 नंबर है वैसे भारत के शासन पक्ष के तरफ में शीघ्र ही भारी हाहाकार मचेगा, फिर पक्ष विपक्ष के नेताओं में भागम भाग मचेगा, फिर कोई सरकार चलाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। अभी के लिए द्वापर काल की बातें पूर्ण हुई। अब हम अपने प्रिय दर्शकों से विनती करते हैं कि हमारे पुराने वीडियो से अपने प्रश्नों के उत्तर खोजें, बहुत जरूरी होने से ही प्रश्न करें व सोच समझ कर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।